नमस्कार, मैं कंचन कोसले। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ फर्स्ट। आज की टॉप 10 न्यूज। पीएम मोदी ने कबीर के दोहे और रामचरितमानस की चौपाई से दिया कोरोना से लड़ने का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में देशवासियों को त्योहार के मौसम में कोरोना वायरस से बचने की सलाह देते हुए कहा कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन वायरस खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमें इस वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना है। पीएम मोदी ने कहा कि कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, सरकार की रणनीति तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक एडवाइजरी जारी कर जिले और राज्य स्तर पर कोरोना फ्रंट पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा है। मंत्रालय ने नोडल अधिकारियों को बताया है कि ये लिस्ट कैसे तैयार की जाए। इस लिस्ट में प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों के कर्मचारियों का नाम होगा। एडवाइजरी में बताया गया है कि कैसे कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करके इसे कोविड वैक्सीन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड करना है। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कुछ दिनों पहले ही कह चुके हैं कि अगले साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन भारत में बनकर तैयार हो सकता है। इसी क्रम में ये सारी तैयारियां की जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन निर्माण और इसकी डिलीवरी सिस्टम पर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ आईआईटी और आईआईएम समेत 18 संस्थानों ने किया MOU। बेहतर योजना बनाने में एक्सपर्ट करेंगे मदद। रायपुर में राज्य के योजना आयोग और 14 विश्वविद्यालयों के साथ 4 उच्च शैक्षणिक संस्थान के बीच MOU हुआ। 4 संस्थानों में IIIT, IIM, एम्स और IIT शामिल हैं। अब ये संस्था सरकार के साथ मिलकर बेहतर योजनाएं बनाने, कृषि, उद्योग, रोजगार, आर्थिक मामलों में सुधार के लिए अपनी एक्सपर्ट राय देंगे, रिसर्च भी करेंगे। सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के विकास में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी होगी। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव बोले, 4 हफ्ते में पूरा हो जाएगा ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम, बढ़ेगी बेड की संख्या। रायपुर में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में कोरोना को लेकर किए जा रहे कामों के बारे में बताया। अपने सिविल लाइन स्थित बंगले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 6 मेडिकल कॉलेज और राज्य के 17 जिले अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम हो रहा है। लगभग 4 हफ्ते में इससे जुड़े काम पूरे कर लिए जाएंगे। हमने इसका टेंडर भी फाइनल कर दिया है। सरकार राजभवन में टकराव। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की फाइल राज्यपाल ने लौटाई। सरकार ने जवाब भेजा, किसानों की रक्षा के लिए बुलाया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए भेजी गई फाइल को राजभवन ने लौटा दिया है। इस पर राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा है, किसानों की रक्षा के लिए सत्र बुलाया गया है। केंद्र के कानून से किसानों के हित प्रभावित हो रहे हैं। अब सत्र को लेकर बुधवार को फैसला हो सकता है। भारत और जापान के बीच एयर बबल सिस्टम फाइनल। सीधे टिकट करा सकेंगे पैसेंजर। भारतीय सेना ने चीनी सैनिक को LAC पर पकड़ा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने की पुष्टि। KBC 12 5000 के सवाल का जवाब गलत दे बैठे सुभाष बिच्छोई, खाली हाथ लौटना पड़ा घर। इमोशनल हुए शिखर धवन, कहा टीम इंडिया ने जिंदगी भर की यादें दी। बिहार में रेल हादसा। पूर्वांचल एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतरे। बिहार में मंगलवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया। मुजफ्फरपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे ने हादसे के तुरंत बाद हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। साथ ही यह जानकारी भी दी है कि जल्द ही सेक्शन पर रेल यातायात फिर से सामान्य तौर पर बहाल किया जाएगा। फिलहाल डब्बों को सही करने व लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।